हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एक्स एंड जकार्ता। तो जावा एक्स क्या है? इज अ स्टैंडर्ड नेम स्पेस पैकेज फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन एपीआईज। मतलब जावा की जो कोर जावा की स्टैंडर्ड एडिशन एपीआईज है, उसका क्या है? नेम स्पेस है, मतलब पैकेज का नाम है ना, पैकेज है। इसके अंदर क्या है? सारी कोर जावा की स्टैंडर्ड एडिशन एपीआईज है। दिस एपीआई प्रोवाइड इसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एपीआई जो है, जो जावा एक्स नेम स्पेस के अंदर है, वो क्या करती है? कुछ इसेंशियल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसमें क्या क्या होती है? इंक्लूडिंग क्लासेस फॉर थिंग्स लाइक, किस किस के लिए क्लासेस है? नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट, कलेक्शन एंड सिक्योरिटी। इन सब के लिए क्लासेस प्रेजेंट है किसके अंदर? जावा स्टैंडर्ड एडिशन एपीआईज के अंदर, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है? जावा एक्स नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट डॉट एपीआई क्या है? ये फुल्ली क्वालिफाइड नाम है, मतलब रास्ता है कहाँ तक पहुंचने के लिए? जेपीए, जावा परसिस्टेंट एपीआई तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या है? बहुत सारी एपीआई है और हमें स्पेसिफिक एपीआई का यूज करना है, जेपीए का। तो उससे पहुंचने के लिए क्या है? हमें यूज करना पड़ेगा जावा एक्स परसिस्टेंट एपीआई। जैसे हमको क्या करना है? जैसे जावा प्रोग्राम में हमें इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ता था, तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता था उसको क्लास में। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? जावा लिखते थे, उसके बाद में डॉट यूटिल लगाते थे, उसके बाद में स्कैनर लिखते थे, उसके बाद में हम उसको यूज करते थे। वैसे ही हमें इसको यूज करने के लिए भी इस नाम का यूज करना पड़ेगा। इज अ फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ये बताता है कि ये वाली क्लास जो हम यूज कर रहे हैं जेपीए को, वो कहाँ पर रखी हुई है, वो ये लोकेशन बताता है। दिस पैकेज कंटेन द क्लासेज। ये पैकेज क्या करके रखता है? जावा एक्स परसिस्टेंट एपीआई ये कंटेन करके रखता है क्लासेस और इंटरफेस को, जो डिफाइन करती है जेपीए की स्पेसिफिकेशन, है ना। और पर्पस क्या है इसका यूज करने का? प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस अ जेपीए एपीआई विद इन द जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन के साथ में हम जेपीए एपीआई को यूज कर सके, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। अब आते हैं हम कि जकार्ता क्या होता है। जकार्ता इज अ नेम स्पेस फॉर जावा इंटरप्राइज एडिशन एपीआई। जकार्ता भी एक नेम स्पेस है, मगर किसके लिए? जावा की इंटरप्राइज एडिशन की एपीआईज के लिए, है ना। दी एपीआईज आर डिजाइन फॉर बिल्डिंग इंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशन एंड इंक्लूडिंग फ्रेमवर्क फॉर थिंग्स लाइक वेब सर्विसेज, परसिस्टेंस एंड मैसेजिंग। ये क्या है? ये एपीआईज जो है, ये क्या करती है? इसको डिजाइन क्यों करा गया? इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, मतलब कि बिग स्केल पर इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जिसमें फ्रेमवर्क भी इंक्लूडेड है। इस जो नेम स्पेस है, इसमें फ्रेमवर्क भी इंक्लूडेड है ना। फॉर लाइक, किस चीज को बनाने के लिए फ्रेमवर्क इंक्लूड है? वेब सर्विसेज के लिए, परसिस्टेंस लॉजिक के लिए और मैसेजिंग के लिए, है ना। द जकार्ता नेम स्पेस वाज इंट्रोड्यूस इन अ जावा स्टैंडर्ड इंटरप्राइज एडिशन 8। ये जो नेम स्पेस है जकार्ता, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है? जब इंटरप्राइज एडिशन 8 आया जावा का। किसको रिप्लेस करने के लिए? जावा एक्स नेम स्पेस को रिप्लेस करने के लिए फ्रॉम इंटरप्राइज एपीआई से। कहाँ से? इंटरप्राइज एपीआई से। दिस वाज डन टू अलाइन अ नेम स्पेस विद इक्लिप्स फाउंडेशन जकार्ता ई ब्रांड एंड टू डिस्टिंग्विश जावा इंटरप्राइज एपीआईज फ्रॉम कोर जावा स्टैंडर्ड एपीआईज। क्या होता है ये? कि दिस वाज डन टू अलाइन द नेम स्पेस विथ। ये क्या है कि ये जो करा गया है, जो अलाइन करा गया, ये क्यों हुई है? इक्लिप्स फाउंडेशन जकार्ता ब्रांच से अलाइन करने के लिए। दिस वाज डन टू अलाइन अ नेम स्पेस विथ इक्लिप्स फाउंडेशन जेम ननर था। इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि क्या है कि जो कोर जावा स्टैंडर्ड एपीआई है, उसमें से हमको जो जावा की इंटरप्राइज एपीआई को अलग करने के लिए हमने क्या करा? जावा एक्स से उसका नेम को रिप्लेस कर दिया जकार्ता में। और जो जकार्ता डॉट परसिस्टेंट एपीआई है, ये करंट नेम स्पेस है जावा जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई को एक्सेस करने के लिए। ये नेम स्पेस इंट्रोड्यूस हुआ है जावा इंटरप्राइज एडिशन 8 में टू रिप्लेस जावा एक्स नेम स्पेस को अलग करने के लिए फ्रॉम इंटरप्राइज एपीआई से। अब ये समझ में आ गया कि जकार्ता क्या है और जावा